रेडियो सिटी पॉडकास्ट OTT and chill करण के साथ। Hi guys, this is OTT and Chill with me RJ Karan. Thank you so much. आप मेरा पॉडकास्ट तो सुनते हैं, फीडबैक भी दे रहे हैं, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। सारे फीडबैक्स में सब कुछ पढ़ता हूँ और कोशिश करता हूँ कि इम्प्लीमेंट करूँ अपने पॉडकास्ट पे। @RJKaran7 मेरा इंस्टा हैंडल है एंड रेडियो सिटी इंडिया पर भी मैसेज कर सकते हैं आप। और ऋषि का मेरे को मैसेज आया था, मुझे बोलता है कि आप बहुत सारे शोज़ जो नेटफ्लिक्स और अमेजोन पे वही सारे कवर करते हैं, बाकी सारे प्लेटफॉर्म के ऋषि आप थोड़ा ऊपर नीचे जाएंगे तो यू विल फाइंड लॉट ऑफ द अदर प्लेटफॉर्म इज वेल, बट आपने जो बोला वो मैंने सुन लिया। इसीलिए सोनी लिव पर ये प्लेटफॉर्म, मतलब ऐसा मेरे को लग रहा है स्कैम के बाद बहुत इतनी कोई बात नहीं करता इस प्लेटफॉर्म के बारे में, बट देयर इज वन न्यू शो विच इज कम आउट, उसका नाम है रात जवां है और इसमें बहुत ही कमाल एक्टर्स है। यू हैव प्रिया बापत, इनको आपने देखा होगा सिटी ऑफ ड्रीम्स में, फिर वरुण सोबती, कोहरा, असुर में क्या कमाल काम किया है। अंजलि आनंद जो रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में रणवीर सिंह की बहन बनी है। सो स्पेक्टेकुलर स्टार कास्ट है और आज मेरे साथ इस शो के बारे में दे आर डिस्कसिंग अबाउट इट। सो पूरा इंटरव्यू ऑफ कोर्स रेडियो सिटी इंडिया के यूट्यूब चैनल पर जाके आप देख सकते हैं इफ यू वांट टू वॉच वीडियो, लेकिन ऑडियो इस पॉडकास्ट में आपको सुनाता हूँ। सो द टीम इज विथ मी ऑफ रात जवां है और तीनों से ये मेरा सवाल है कि ये जो टाइटल है, जब मैंने पहली बार पढ़ा विदाउट वॉचिंग द ट्रेलर और विदाउट वॉचिंग द शो, ऐसा लग रहा था फुल टू रोमांस वाला शो है, कुछ रात की कहानी है। प्रिया, लेट्स स्टार्ट विद यू। आपको क्या लगा था शो का टाइटल पढ़ के? मेरी कहानी थोड़ी उल्टी है, मुझे पहले शो के बारे में पता था और टाइटल बाद में पता चला। पर मेरे दोस्तों को जब टाइटल के बारे में पता चला तो बहुत सारे लोगों को पहले ये हॉरर शो लगा, रात जवान है। अच्छा, वो मेरे को तो रोमांस ही चल रहा था दिमाग में। नहीं, लेट नाइट रोमांस। बहुत सारे लोगों को ये हॉरर शो लगा और ट्रेलर शुरू भी जैसे होता है ना, अगर आपने लेटरिंग देखा नहीं है, आपको शो के बारे में कुछ भी पता नहीं है, वो शुरू में ऐसे होता है कि सत्तू अंदर आ रहा है, फोन पे बात कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है अच्छा कुछ तो होने वाला है और अचानक से बच्चा रो पड़ता है। फिर उनको पता चला अच्छा ये शो अलग है, ये शो ऐसा है, स्लाइस ऑफ लाइफ, हैप्पी फन लाइफ के बारे में वाला शो। बहुत ही अमेजिंग है और मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज हमेशा ना मूवीज में देखते हैं हैप्पी एंडिंग हो जाता है, उसके बाद वाली स्टोरी सब लोग पूछते हैं। तो ये जो अभी वाली जो स्टोरी है ना सबके लाइफ में जो चलती है शादी के बाद वाली, मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ पिछले 1.5 साल से, सो आई आल्सो नो, बच्चा नहीं है बट बहुत शादी है। That's why you were thinking about romance. 1.5 मुझे लगा 1.5 साल का बच्चा है। नहीं इसलिए तो रोमांस के बारे में सोचा, उनकी रातें अभी ऐसे जमा हो रही है। वरुण, व्हाट अबाउट यू ब्रो? आप जब टाइटल पढ़ रहे थे क्या दिमाग में था, क्या है शो? यार कई लोगों ने टाइटल, मैंने लाइक वी डोंट गेट द टाइटल अलोन ना, वो तो अनाउंसमेंट टाइटल की होती है तो सब लोगों को सुन के लगता है कि ऑडियंस को कि क्या बकवास कर रहे हैं लोग, बट वी गेट द ऑल द लिटरेचर जितना भी चाहिए होता है। पर जितने मेरे दोस्तों ने सुना तो मेरे को ऐसी लिख दी उन्होंने, मतलब कि यार तू तो अच्छा काम करता था। मैंने बताया, मैंने इट्स अ टेरिफिक शो, वेट। अच्छा काम कर रहा था, बस इतने में छोड़ दिया उन्होंने बोल के। हाँ, मतलब दे वर इम्प्लाइंग कि क्या कहते हैं, कुछ अडल्ट टाइप, कुछ रोमांस, नाइट रोमांस बेसिकली। व्हाट अबाउट यू? अलग तरीका। हाँ, अलग तरीका। ऐसे बोलते हैं ना, कामा सूत्र इंडिया में लिखा गया, यू नेवर नो। हाँ, ये भी आ जाता कुछ शायद। हाँ, उनको ऐसे ही लगा था पहले। आपके दोस्तों का क्या रिएक्शन? Like he said, मुझे भी जब पता चला about the show, it was with the synopsis of the show, so it was not that shocking. But then I met the people who were making the show, who was writing it, who was directing it. उनको मिलके मुझे पता था कि ये लोगों की feelings के साथ खेल रहे हैं और ये बहुत अच्छा मजाक है. So which is a very good thing, which is a very nice joke. You know, कि the name is something else, you think of something else, show is something else completely. But मैं अभी recently किसी दोस्त का, मेरी बहन का कोई दोस्त आया था दुबई से, मैं उसको समझा रही थी कि this is the next show I'm doing. Everybody's excited, अभी क्या कर रही है रॉकी रानी के बाद, ये वो। So मैं उसको बता रही थी this is a show I'm doing, it's about 3 best friends and this and that. It's like, so I said, मैं स्टार्ट में ही बोल दिया था रात जवान है is the name of the show and this is तो एंड में after 5 minutes of conversation he's like, अच्छा पर राज कौन है? like, नहीं, राज जवान नहीं है, रात जवान है। बट ऑल्सो आई रियलाइज कि मैं जब किसी के पेरेंट्स को बता रही हूँ ना कि बेटा आपका नेक्स्ट शो क्या है, रात जवान, उनको तो लाइक रात जवान है, एंड दे लाइक ऐसे एक लुक आती है कि हाउ डेयर शी इवन मेंशन दिस वल्गर शो इन फ्रंट ऑफ अस। लाइक नहीं आंटी, वैसा कुछ नहीं है, बट या इट्स अबाउट किड्स, तो जैसे बच्चों को पिक्चर में ले आते हैं दे गेट वेरी हैप्पी। हां, बहुत ही फैमिली वाला शो है। साइकिल भी रखा है इधर फ्रेम में, यू कैन सी इट। नहीं, कॉन्टेक्स्ट मिला तो सब लोगों को समझ आया, ओह दैट्स व्हाट यू मेंट जब प्रोमो आया था। या लेकिन हाउ डिड दिस केमिस्ट्री हैपन? मैं आपको बताऊं, थोड़ा ऑफर है ना, गाली गलौज भी हो रहा था, तो ज्यादा हम लोग दिखा नहीं पाएंगे। नहीं, आप ऑन एयर भी, आप शो में भी देखो, ट्रेलर में तो बहुत कुछ। फर्स्ट इंप्रेशन, प्रिया, लेट्स स्टार्ट विद यू। आओ
कभी हमारे मेरा से। तो हमेशा इनको मैंने पहले ही बोला है, आई थिंक मैं जब भी इनको देखता हूँ फर्स्ट इंप्रेशन ये रहता है कि आदमी बोलता ही नहीं, बहुत कम बोलता है। नहीं मैं नहीं, actually वो बिल्कुल गलत है ये। मैं बहुत कम लोगों के साथ बोलता हूँ, लेकिन सबके साथ नहीं बोल पाता, पर जब बोलता हूँ तो बोलता हूँ। अच्छा अच्छा, व्हाट वाज योर फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ बोथ ऑफ देम? अभी हंसना नहीं अब। नहीं नहीं मतलब बोल के गलती and कर don't दी take me wrong words. मुझे लगा था कि ये बहुत ही सीरियस टाइप का और है ना? हाँ मैं आपको बता रहा हूँ भाई, आपका है impression। जो अपने काम के लिए ऐसे नहीं वो प्रिपरेशन करके आते हैं, मैं पढ़ के आया हूँ, मैं ये करने हैं, तुम ये करो, तुम वो करो, वो वाला एक्टर लगा था मुझे। पर मतलब आई थिंक इट्स फॉर गुड, वो उसमें है, वो खुद के लिए भी करता है, सीन के बेटरमेंट के लिए भी करता है, पर ही इज नॉट आइडियल अबाउट इट। इट्स नॉट दैट उसे वैसा ही चाहिए, वो वैसा ही है। जितने मुझे ऐसे उससे सीरियस इंटेलेक्चुअल वाइब्स आए थे, उतना डिसअपॉइंट कर दिया। उतना नाम खराब कर हो दिया गया, देख के बाद में असलियत पता चली। पैकेजिंग था, लेकिन जब खोला हमारे नाम के शो के नाम के जैसे। हाँ, वो ऐसा फेरेरो रोशर जैसा है, अंदर उसके वो ये है क्या, नट नहीं Oh my God, you guys. मैं तो वहाँ जा भी नहीं रही कॉलेज पर, मुझे भेज के दिया अंदर क्या है? हेजलनट। चॉकलेट भी होती है उससे पहले। तुझे मीठा पसंद नहीं है तो मैं चॉकलेट का क्यों रेफरेंस? एंड अबाउट अंजलि, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है, मैंने ना रॉकी और रानी देखा था, ओके, और मैंने फिल्म को छोड़ के मैंने उसके कुछ इंटरव्यूज देखे थे, एंड बिफोर आई इवन गॉट टू नो दैट शी इज गोइंग टू बी प्लेइंग राधिका। अच्छा, And one thing I really loved about her in those interviews, and also when I met her personally, was she owns herself. Yeah. She owns it, who she is. And I really like that. क्योंकि अगर आप खुद को रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो मैं किराए पे हूँ तो मतलब? कोई, अरे नहीं रे, I'm talking good about her. Whatever. बर्दाश्त This is करो the ना। first vibe that she gave. और बहुत ही फन लड़की होगी, ऐसा मुझे लगा था। अच्छा लगा था। मैं वो डिसअपॉइंट निकली नहीं भी किया ना वैसे। इसकी अच्छा, तरह। ओ वो निकली भी वैसी। ये थोड़ा जितना सीरियस टाइप का लगा था, उससे ज्यादा फन है जितना। वो तो है, वंस यू नो हिम ही इज वेरी गाइस, मैं बहुत अच्छा बोल रही हूँ, तुमको मेरे बारे में बहुत अच्छा बोलना मेरे सबकॉन्शियस ने रजिस्टर कर लिया है ये साल। बताइए भाई, प्रिया को देख के फर्स्ट इंप्रेशन। Bring it on. प्रिया को देख के I was actually just telling someone कि क्या कहते हैं, somehow not in an orthodox sense, she comes across as someone who's very forgiving and accommodating kind of a person. Comes across. पहली बार में मतलब जब मेरे को समझ आ गया, मेरे तुम्हारे फर्स्ट इंप्रेशंस ठीक थे दोनों के। तो तुम्हारा भी ठीक ही था, क्या ही गलत बोला नहीं, मैं? पर तू बोल रही इंटेलेक्चुअल, वो मैं पता है, मेरी तो इमेज ऐसी अच्छा ही है। चश्मा पहनने का ऐसा तो उसी ने तो पहना है तू। उस टाइम तो चश्मा भी नहीं पहना था। उस टाइम तो पूछ, उसने तो लेट आया था जब फर्स्ट टाइम मिले थे। Exactly, first time ओह, I- लेट He was एंट्री fast as 1.5 Swag घंटा के लेट साथ। आया था, अरे 1.5 घंटा वाह। लेट आया था, और मुंबई की फर्स्ट traffic में फंसे रीडिंग होंगे। नहीं ऑल्सो आई सोया हुआ रिमेंबर। था, भूल ही गया था मीटिंग है। पहली बार, फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ, आई फॉरगॉट। I don't And his word against it says so much about our director. He was so sweet. He called me up and like, "Baba, आप आ रहे हो ना?" तो फटाफट भागा भाई। I was like, okay, Barun Sopti, maybe he can come late. Yeah, not that. एंड अंजलि का रह गया अब तो। चल बोल, बोला नहीं। अच्छा। फर्स्ट प्रिया का तो आप बोलते very forgiving. अंजलि का मेरा somehow when we met the first time, I kind of knew that. अब ऐसे नहीं बोल रहा कि मैं ज्योतिष हूँ or whatever. I somehow knew that we'll really hit Vibe off हो जाएगा। together. हाँ, मतलब she comes across as someone who's मतलब ये थोड़ी चीज, I think she's the naughtiest of the lot of us and the nicest. Yeah. She मतलब everything about her is love and fun, care. बड़ी प्यार वाली लड़की है। अच्छा, ऐसे ही लगा था मेरे को, मैं ऐसे जब पहली बार देखा भी था तब लगा ऐसा था। तुम प्यार करते रहना, फिर ये भी है। गलती करेगा, मैं माफ करती रहूंगी। हाँ, वैसे ही हुआ है। कितनी बार सॉरी बोला आपने फिर इनको? एक बार। ऐसे कुछ नहीं। बहस भी ऐसे गलती पूरे कुछ शो नहीं। पे। एक बार फॉरगिविंग का मतलब ये बोल रहा था कि जैसे एक एनवायरनमेंट होता है ना, तो फॉरगिविंग का मतलब ये नहीं कि सॉरी बोलते I रहेंगे know. बस। तो वो जैसे आई विल नॉट सी यू कंप्लेन, यू डोंट कंप्लेन Yeah. अबाउट, राइट? ऐसा नहीं कि हम करते हैं, पर इसका कुछ ज्यादा ही अकोमोडेटिंग होता है कि दुनिया जैसे बेचारी वायलेंस नहीं देख सकती है। आज हमें पता चला, रो पड़ती है वायलेंस देख के ये। रियली सिटी ऑफ ड्रीम में धाड़ धूड़ धीड़ धड़ की है आपने वो फिर तो एक्टिंग वो है। तो नकली है ना।
असली रियल लाइफ वायलेंस वो तो मैंने एक्शन किया, बट एक्शन और वायलेंस में फर्क है. अच्छा, एक्शन इज ओके. yeah. I'm again, I can't see Action violence. तो जब रास्ते पे जब लड़ाई झगड़ा होता है, आप गाड़ी भगा देती हैं? हाँ, अब रोकती नहीं है इसे देखने के लिए? नहीं, नहीं. ओ भाई शुक्र है नहीं रोकती है. That is the most fun thing actually. I'm so sorry. ओ भाई इसी वजह से जाम लग रहे हैं सारे. मत रोको, जाओ अपना काम करो. सेडिस्ट या जितना भी help करो. साउंड करेगा, लेकिन कभी कोई मजा भी आता है लड़ाई देखने के लिए रास्ते नहीं में. यार, भाई, आप बिल्कुल घर जाके नहीं. कोई फिल्म देख लो. एक्सीडेंट हुआ है तो रुकती नहीं हूँ, कोई झगड़ रहा है तो रुकती नहीं हूँ. नहीं पर मैं अगर रुकता हूँ तो हेल्प करने के लिए रुकता हाँ, हूँ. देखना. of course, वो of ठीक course. है. हाँ, But वो कभी-कभी ठीक है. थोड़ा ऐसे शुरू में तो देख के मजा, so sorry, sadist sound कर रहा हूँ again, but थोड़ा 2 मिनट देखने में मजा आता है, फिर रोकता हूँ मैं. मैंने हाय ये- तो यू राम. आर वन ऑफ दोस्त जो पहले वीडियो लेते हैं और My फिर God. देख. वीडियो नहीं, जस्ट ऐसे देखने में, फिर 4 जन को बताने को भी तो अच्छा लगता है ना, देखो ऐसा हुआ था. अच्छा कि जो मैं मैंने जाता हूँ. शो आओ, ये मैं इंटरव्यू बताता हूँ. पहले हमने बोला था ना, हीरो की एंट्री होनी वो चाहिए ना. डिलीट करो. मैंने 1-2 बार ऐसे एक्सीडेंट हुआ है और मैंने क्रॉस किया तो लोगों ने मुझे बोला देख मत तुझे तू रो पड़ेगी. और आगे जाके देन हमने साइड में गाड़ी लगाई, उन्होंने बोला तू पीछे मत देख, हम लोग जाके हेल्प करके आते हैं. या तुम लोग जाओ, मैं मैं तो उतरूंगी बहुत भी नहीं किया गाड़ी है. से. मैं तो डांट देता हूँ कई बार लोगों को. या आई कांट. बाप एक बार रे. एक लड़का था हमारे, क्या कहते हैं, पागल लड़का, रोड पे जा रहा था और वो क्या कहते हैं व्हीली करने का एक तरीका होता है, स्टैंड अप ऑन द बैक ऑफ द स्टीयरिंग. ही इज गोइंग एंड ही केप्ट इंक्रीजिंग हिज स्पीड एंड जस्ट फेल राइट इन फ्रंट ऑफ मी, स्लिड वहां तक, इतनी दूर तक गया. एंड ऑब्वियसली इतना हिलेरियस है हमारी कंट्री, एवरीवन इज स्टैंडिंग ओवर हिम. कुछ ने ये नहीं बोला पानी, कुछ ही नहीं. लाफिंग, ही लव्स इट. और उसको लगा कि वो बच्चे का, उसके पता नहीं, छोटा था वो, 18 भी नहीं था मेरे ख्याल से. उसको लगा होगा कि गाड़ियां पड़ी घर पे, लाइक बाइक. तो उससे पहले बाइक मैंने साइड पे कर दी हुई थी, उसको मैं उठा के लेके आया पूरे रास्ते. व्हाइल आई वाज हेल्पिंग हिम टुवर्ड्स हिज बाइक, I just figured how old I was. I was like, दिमाग खराब है तेरा, इतनी तेज चला रहा तू, पागल. देख ले क्या हो गया ना. मैं इसको क्यों डांट रहा हूँ. Dude, मैंने भी एक बार ऐसा किया था, मेरे को किसी ने बोल दिया थैंक यू अंकल, सॉरी अंकल. तो मैंने तब से भाई ऐसे बोलना ही, डांटना कि जो करना है करो. अंजलि, योर फर्स्ट इंप्रेशंस? माय फर्स्ट इंप्रेशंस लाइक प्रिया को तो मैंने पहली बार जब देखा था ऑन स्क्रीन वाज मुन्ना भाई के टाइम पे. ओह, एंड yeah, and it's my favorite film, तो मैं आज तक देखती रहती हूँ. So I see a lot of you from that film. And him I saw the first time properly was before Kaura was Asur. So मैंने असुर के फर्स्ट एंड सेकंड सीजन एक साथ देखे थे, तो मुझे बहुत बुरा लगा इसके लिए. तो आई एम लाइक दैट व्हेन इट कम्स टू मूवीज एंड सीरीज. तो मैंने एक साथ 16 एपिसोड देखा, और बेचारे ने जो एक्टिंग की है और इसके साथ जो हुआ है उस शो में, इतना ट्रॉमा एक इंसान के साथ 16 एपिसोड में हुआ है. एंड आई वाज लाइक आई नीड टू वर्क विद दिस पर्सन. हाउ नाइस. And it just happened. It just automatically, magically happened. And the first time I think we met, Priya comes across as that very जो तैयार होके फर्स्ट बेंचर होते हैं ना, जो हर बात पे 100 मार्क्स लाएंगे, A ग्रेड लाएंगे. And those people I'm scared of usually because they don't like me, because I'm a bad influence in every way. ये थोड़ा जल्दी टाइप्स. नहीं, I'm a bad influence in the way that I'll make you have fun. I will pull that stick out of your ass and I'll make you have fun. You know, so I'm that person. I'm like, you have to. It तो आपको doesn't ऐसे डर लग रहा था, matter. you didn't want to spoil her. No, मेरे को डर लग रहा था कि usually people like that don't People like run me. away from. They run away from me. They don't like me. They just look at me in that very judgy way. Like, ज़्यादा ही मस्ती नहीं कर रही है तू ऐसे. You know, it's like that. कि हाँ. But when it comes to work, obviously I'm not like that. I'm not that frivolous. When it comes to work, I'm very frivolous with life and with everyday musings. And when I saw him, I thought he would be very serious and very that method actor जो full तैयारी के साथ आता है, बिल्कुल वैसा नहीं. He is just on and off, and you won't even know वो क्या brilliant चीजें कर जाता है scenes में. And so both of them are so different, but मुझे एक second भी नहीं लगा to gel with them. मतलब we have chilled so much after that during shoot. हमारे आउटडोर्स के बाद, लाइक आई रिमेंबर धर्म जी यूज्ड टू टेल मी कि बेटा आउटडोर शूट पे सबसे ज़्यादा मज़ा आता था. आजकल कुछ वैसा होता ही नहीं है, बिकॉज सब लोग अपनी अपनी वैन में चले जाते हैं, अपने अपने रूम में चले जाते हैं. उनकी टीम में ही 10 लोग होते हैं, तो वही उनके फ्रेंड्स होते हैं. आजकल ऐसा होता है. हम तो बॉन फायर करते थे, हम रोज़ मिलते थे, हम रात भर गाने गाते थे. एंड दैट इज़ व्हाट हैज हैपेंड इन दिस सेट. हम रात भर गाने गाते थे और हम सीधा शूट पे जाते थे. एंड हमने बहुत मस्ती की है इस सेट पे. एंड आई थिंक the friendship that you see on screen as it's just We are not acting. we are not acting at all. कितनी सारी चीजें I think बहुत improvise भी हुई है, naturally आई है, you know, तीनों के साथ. It has just been a very cute, wonderful, and we call this set a green forest. हम सब green flags So हैं. before I dig into this friendship वाला, very casually, मतलब you've just said धर्म जी है ना, ऐसे कितना मजा आता है just casually बोल देना.
Yeah. But Munna by MBBS is never going to leave you, I can. अच्छा ही है. Not till I'm around. Yeah. And that's forever. So no, it's not gonna leave. अच्छा ही है. ना बहुत सही है लेकिन देखो In a way अच्छा है, but I think you remember me from City of Dreams also. No, now I'm sure people will remember Forever me from City of Rajavan Dreams. also. Yeah. Forever of course. City of Dreams. But the लेकिन- first is the first, and that's Yeah, iconic. of course. I mean, एंड और फिल्म भी इतनी जबरदस्त थी यार, हाँ. और हार्डली ऐसी फिल्में बनती हैं इंडिया में. वो तो है. You don't want to disassociate. मैं अगर बोलूँ ना लोगों को कमेंट करके डायलॉग डालो मुन्ना भाई MBBS का लोग डालें. Yeah. to Doctor कमेंट करो एवरीबॉडी प्लीज कमेंट. थोड़ा रैप अप का भी सीन हो रहा है सो बिफोर आई रैप अप देयर इज वन मोर थिंग आई वांट टू आस्क बिकॉज़ ये फ्रेंडशिप वाली ये पूरी सीरीज है. शादी के बाद डिफिकल्ट हो जाता है जैसे मेरी पे भी हुई है तो आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू स्टे इन टच विद फ्रेंड्स और ये बहुत कहीं ना कहीं शायद वो कॉर्ड्स टच करे. Yeah. सो लेट्स स्टार्ट विद यू प्रिया. हाउ इम्पोर्टेंट इज कि वो जो बचपन वाले जो फ्रेंड है जो प्योर फ्रेंडशिप आपकी बनी है कितना इम्पोर्टेंट है बकर बीप करना उनके साथ. बकर बीप इज अ नाइस वर्ड यार. मुझे नहीं पता था पर अच्छा शब्द. हाँ बट नाइस वर्ड. आपको 4 इंटरव्यू पहले आना मतलब समझ चाहिए. आया Struggle. पर ये शब्द नहीं पता था. हाँ. नहीं पर शो में हमारे है यार इतना Yeah. कुछ. आपके साथ ट्रेलर में तो कुछ नहीं था. आप शो देखो. You know, I think it's very How important. often do you do it and Oh, I do it. I do it a lot. What is this? Meeting friends. मीटिंग योर बचपन वाले फ्रेंड. तो बस मुझे लगता है हर एक का वो करने का तरीका अलग अलग होता है. दैट्स टू ईच हिज ओन. बट मुझे लगता है वो स्पेस आपको चाहिए. आपके लाइफ पार्टनर के अलावा आपको ऐसी फ्रेंडशिप्स चाहिए लाइफ में जो दैट कंपेनियनशिप इज डिफरेंट. पता है जो अपने पार्टनर्स के साथ जो होती है वो एक अलग Oh, है. yeah. और उनके अलावा जो फ्रेंडशिप में जो होती है वो अलग है. और वो आपको हमेशा एक कंप्लीट पर्सन बनाती है. अगर आप वो नहीं करते हो तो यू आर मिसिंग आउट अ लॉट इन लाइफ इफ यू डोंट हैव गुड फ्रेंड्स, ट्रू फ्रेंडशिप अराउंड यू. सो आई थिंक मैं तो वो बहुत करती हूँ. मुझे तो लगता है कि मैं फ्रेंड्स के बिना जी नहीं पाऊंगी. दो माई मदर वॉज ऑलवेज माई फर्स्ट फ्रेंड. बचपन से लेके अब तक जब तक वो थी. एंड व्हेन आई मेट माई हस्बैंड आई वाज 17 years old. तो तब से लेके आज तक मैं उस इंसान के साथ हूँ और वो भी मेरा तब से लेके आज तक बेस्ट फ्रेंड रहा है. तो बट उनके अलावा भी मुझे जरूरत पड़ती है मेरे दोस्तों की और वो भी मेरे दोस्त है. ऐसे दोस्त है जिनके साथ वक्त बिताने के टाइम मुझे लगता है कि मुझे मेरा हस्बैंड नहीं चाहिए यार, मुझे मेरे सिर्फ फ्रेंड्स चाहिए. ये टाइम है जो मेरा फ्रेंड्स के लिए है और मुझे उनके साथ वो शेयरिंग करनी है जो मैं बाकी किसी के साथ नहीं कर सकती. एंड आई थिंक दैट मेक्स यू a richer person and that's very important. That's what you see it in this show. कि आपके लाइफ में कितने भी पढ़ा हुआ है, आप कितने भी बदलो, कितना भी कुछ देखो, फ्रेंडशिप है वो नहीं बदलती और वो आपको it brings you back to your childhood, your core. I think that friendship is always the core. भाई आपके लिए कितना करते हैं. मेरे को वैसे भी यार I'm the kind of person जो जैसे बोल रहे थे ना दोनों की सीरियस कम क्रॉस करता है तो मेरी वैसे भी इमेज ऐसी लोगों में तो मैं एक्चुअली आई कैपिटलाइज ऑन दैट. नहीं but he's a very good friend. He keeps in touch. Like I am that friend who doesn't very rarely, but he really does keep in touch. He's a very good friend. Yeah. So Checks up on you and he keeps in touch. Yeah. So हाँ मतलब मैं तो मेरे लिए बहुत है लेकिन मैं बहुत कम लोगों से दोस्ती करता हूँ. मतलब जिस चीज को आप दोस्ती बोल सकते हो मतलब ऐसा नहीं अब जानता मैं पूरी दुनिया को हूँ पर दोस्ती that's really important for me. Okay Anjali, how often do you call your friends in midnight and अभी just 10 बजे हम सब मिलने वाले हैं आज और यही बकर जो भी आप बोल रहे हो होने वाला है. बकर बीफ. हाँ तो अच्छा वो बीफ है मुझे लगा इट्स अ वर्ड एक्चुअली. अब समझा. अच्छा वो बीप है मुझे भी लगा वो वर्ड है बकर बीप का. मुझे that I cannot say मेरे चैनल पे मैं नहीं बोल सकता. तो जो आप जिसकी बात कर रहे हो वो अभी आज 10 बजे होने वाला है रात को. मेरे सारे दोस्त इकट्ठे हो रहे हैं फॉर बर्थडे. And but no, I understand what you're saying because it does get really difficult because I'm not married. मेरे आसपास जो it's very different. Like for example, मैं अब वरुण को मिली हूँ, he's already married. So I don't know वरुण before marriage and you know, तो मेरे लाइफ में वो difference नहीं आया है कि there's one more person who's added, right? And so I know him after his marriage and I love the way he is right now also. But there are friends that I know before they got married and there are so many people who change after. Chance. तो वो हर्ट होता है कहीं ना कहीं. You know, बहुत सारे लोग when they get a partner, something big happens in their life, they change and they can't balance. They don't know how to balance. उनकी गलती नहीं है, उनको शायद नहीं आता होगा. But that is what hurts. You know, when you see
a difference, you know. It can be such a wonderful relationship when someone else is added to that group, friend ka group, you know. Like हमारे जो भी spouses है इस show में, we also try to include them, but obviously they will never have what we three have in the show. तुम कितनी भी कोशिश कर लो वो नहीं होने वाला है. So I think you should just accept that and move on. People try to be like, नहीं इसकी भी तुम best friend बन जाओ, ऐसे थोड़ी होता है, you know. It's like that. It can never happen. It can never happen. But you obviously have a different bond with the spouses. You have a different bond with everybody. But you need to understand that these three are going to be these three. You know, and people who change, it's just sad. So I've lost a lot of friends like that. You know, they've found partners and they've got married and they've just been like out of my life. And it just hurts because you put in so much time and effort and love into that friendship. And now they're not around anymore. And I feel Avi and Rads and Suman are so lucky that they have each other from being kids to having kids, you know, and they are just lucky. I want to have this in my life, that you know that it is just, it's the best scenario you can have for yourself. और शो रिलीज होके 3-4 महीने हो गए. You have to name इन दोनों में से who is the first person you will call if you want to do Bakar Beep? I think I'll call all of them. नहीं एक दोनों नहीं ग्रुप चलते रहता है दोनों में से. I'm going to write. If I have to choose, then दोनों I'll में call- से एक दोनों में से ही एक फर्स्ट कॉल किसको जाए. कोई उसमें बुरा नहीं मानेगा, मैं बता रहा हूँ. नहीं ये भाई तूने कैसे डिसाइड कर लिया बात? देखना. नहीं मानेंगे. देखो जो बोल रहा है वो बुरा मान सकता है, तो उसका ही नाम ले लो. कॉमेडी I जैसम think I'll जेंटल call ख्याति. हम दोनों में से पूछ रहा है यार. अंजलि को करेगी ना. हाँ मतलब क्या, हाँ अंजलि ऐसे को ही रैंडम कॉल. अंजलि मैं वेली हूँ ना, मेरी शादी हुई है ना, मेरे बच्चे हैं, तो मुझे कॉल करेंगे ना. भाई आप किसको करेंगे दोनों में से? अंजलि को ही करेगा. अच्छा और आप उसका किसको करेंगे? किसको करेगी? क्योंकि उसको करूंगी तो उसको शॉक मिलेगा सबसे पहले तो. एक तो रहती है 200 किलोमीटर दूर. है ना. और बुलाए पीने दारू पीने जाऊंगी नहीं. We are very regular, like we three and the producer, director and writer. हम 6 लोग का एक ग्रुप है और हम बहुत रेगुलरली मिलते हैं. तो जब हम मिलते हैं हम 6 के 6 साथ में ही मिलते हैं. ये पूरा ग्रुप ही ये राज जवान का ग्रुप है. इट्स अ वेरी वियर्ड थिंग एक्चुअली. आई टेल यू व्हाट कि हमारे ग्रुप पे जब प्लान बनता है ना, तो या तो होता है एवरीवनस यस और सब नो. नहीं सब नो नहीं अगर होता. एक ने भी मना कर दिया तो सारा ग्रुप का प्लान कैंसिल हो जाता है. हम इसके बिना नहीं मिलेंगे. कभी अलग-अलग लोग अलग-अलग कि टाइम. अगर एक इंसान भी नहीं है तो हम नहीं मिलेंगे. मिलेंगे तो सब साथ में ही मिलेंगे. ओके. So it's that we are one entity. We are very very pure and very magical एंड स्ट्रेंज. and strange. इलेक्शन के पोल्स के पहले भी सब लोग ऐसी ही बात करते हैं. जब रिजल्ट आता है, मैंडेट आता है, तब अदला बदली होता है. बट यार ठीक है, फन क्वेश्चन था, लेकिन नो प्रॉब्लम. ऐसी जो आपकी यूनिटी है बनी रहे और होपफुली आने वाले सीजन ऐसा मेरे को लग रहा है कि आ सकता है. सोनी लिव पर ये स्ट्रीम हो रहा है शो राज जवां है. बहुत ही अच्छा है. मैं आपको स्टोरी लाइन थोड़ी समझा दूं इसकी कि 3 फ्रेंड्स हैं, तीनों की शादी हो गई है और कैसे अपनी लाइफ, बच्चे, ये सब कुछ मैनेज कर रहे हैं. और आजकल की लाइफ में ना सब कुछ छूट जाता है, जो हमने बात भी की दोस्ती वोस्ती के बारे में. और मेरे को ऐसा लगता है कि आपके अंदर जो इमोशनल कॉर्ड है ना, फ्रेंडशिप वाला, ये उसको टच करने वाला है. एंड आई एम श्योर इसके बाद बहुत सारे रीयूनियंस होंगे इस शो को थैंक यू बोलते हुए. सो सोनी लिव पर राज जवां है, स्ट्रीम हो रहा है. डू वॉच एंड लेट मी नो ये शो कैसा है मेरे इंस्टा हैंडल पर @RJkaran7 या फिर रेडियो सिटी इंडिया. वहां पर भी आप फीडबैक दे सकते हैं. टिल आई मीट यू अगेन नेक्स्ट पॉडकास्ट पर, एज आई ऑलवेज से, कीप बिंजिंग, कीप चिलिंग. बाय बाय. Radio City Podcast. OTT and Chill करण के साथ.